लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां 23% तक अब महंगी हो सकती है घरेलू बिजली। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, विद्युत नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल किया गया, जहां बिजली कंपनियों ने सोमवार को दाखिल प्रस्ताव किया। ऐसे में आपको बता दें कि बिजली दरों में 15.85% वृद्धि का प्रस्ताव दाखिल किया गया है बिजली कंपनियों की तरफ से, जहां आयोग से स्वीकृति के बाद 23% का इजाफा बिजली की दरों में होता हुआ नजर आएगा। तो बड़ी खबर, बिजली की दरें, किसानों की बिजली भी अब महंगी करने का प्रस्ताव यहां पर जारी किया गया है और जब आयोग की तरफ से स्वीकृति की जाएगी तो 23% बिजली की दर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां विद्युत नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल किया गया है। ऐसे में आयोग की स्वीकृति का अब हर किसी को इंतजार है कि किस तरह से आयोग इस पूरे प्रस्ताव को स्वीकृत करता है और किस तरह की हामी भरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आयोग की तरफ से जैसे ही इस पूरे प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाएगी तो 23% तक ये घरेलू बिजली एक बार फिर से महंगी हो जाएगी। तो बड़ी खबर, विद्युत नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल किया गया। ऐसे में आपको बता दें कि 23% तक महंगी हो सकती है अब घरेलू बिजली, जहां बिजली कंपनियों ने सोमवार को इस प्रस्ताव को आयोग को भेज दिया है। ऐसे में अब आयोग का इंतजार कि आयोग क्या कुछ फैसला लेता है और किस तरह से हामी भरता हुआ इस पूरे फैसले पर सामने आएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ओम पांडे हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। ओम, देखिए एक बड़ा झटका लगने जा रहा है, जहां 23% तक जो बिजली घरेलू बिजली है वो महंगी हो सकती है। ऐसे में चूंकि जो बिजली कंपनी है उन्होंने प्रस्ताव तो दाखिल कर दिया है, लेकिन आयोग कब तक स्वीकृत कर देगा, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बात की जाए उत्तर प्रदेश में जो बिजली की दरें हैं उनको लेकर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन है उसने राज्य विद्युत नियामक आयोग को जो प्रस्ताव है वो भेजा है और साफ तौर से इस प्रस्ताव में कई ऐसी बातें हैं जो बिंदुवार लिखी गई हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो सरचार्ज है उसको जो है 120 रुपए से 130 रुपए बढ़ाने की बात, इस में औसतन 16% की जो बढ़ोतरी का प्रस्ताव है वो भेजा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि घरेलू कैटेगरी की बात करें तो 18 से 23%। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो फिक्स चार्ज है 110 रुपए, उसे बढ़ाकर 120 रुपए करने की बात भी जो है वो पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से जो है विद्युत नियामक आयोग को भेजा गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो लगभग जो उद्योग हैं उनकी दरों में भी 16% बढ़ाने की बात जो है वो प्रस्ताव में भेजा गया है। इसके साथ कृषि की दरों में भी 10% और कॉमर्शियल में 12% की बढ़ोतरी को लेकर ये प्रस्ताव जो है वो जो है राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेजा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार आपको बता दें तो कहीं ना कहीं ये बड़ा बोझ जो है वो आम लोगों को पड़ सकता है, यानी घरेलू उपभोक्ताओं को जो पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से बढ़ोतरी की बात जो है वो पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से रखी गई है, साफ तौर से कहा गया है। और अब देखने वाली बात यही है कि आखिर क्या जिस तरह से राज्य विद्युत नियामक आयोग है क्या उस प्रस्ताव को पास करता है या फिर उसमें जो है तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं उस पर चर्चा कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से अगर बात की जाए तो अगले जो वर्ष हैं लगभग 91-40 करोड़ रुपए का ज्यादा राजस्व जो है वसूला गया था। इस साल के बिल के जरिए लगभग 65,000 करोड़ रुपए के राजस्व की वसूली जो है वो हुई है। पावर कॉर्पोरेशन का अंदाजा है कि इस साल को करीब लगभग 13,04,741 मिलियन यूनिट की बिजली की आवश्यकता है और यही वजह है कि 2020 और 22 और 23 में यह आंकड़ा जो है वो 11,06,059 मिलियन यूनिट था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जो यूनिट की दरें, यानी जो जिस तरह से बिजली की आवश्यकता जो है आम लोगों को उत्तर प्रदेश में पड़ रही है, यही वजह है कि प्रस्ताव को जो है यूपी पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से जो है वो राज्य विनियामक आयोग को जो है वो भेजा गया है। समझा जा सकता है कि बिजली कंपनियों को जो पिछले अभी हाल फिलहाल के समय में यहाँ पर खामियां हुई हैं वो कहीं ना कहीं अब बिजली की जो बढ़ी हुई दरें हैं उनसे ये उगाही करता हुआ नजर आएगा, लेकिन सबकी नजर अब फिलहाल आयोग पर टिकी हुई है। लेकिन ऐसे में जानने की कोशिश करेंगे कि अब किसानों की बिजली भी महंगी होगी, जबकि हम लगातार देखते हुए आए हैं कि किसान बिजली माफ को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, राज्य सरकार एक किसानों को बड़ी राहत देने की बात करती है। तो ऐसे में अगर किसानों की भी 23% की घरेलू बिजली यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी तो किसानों में जो नाराजगी है जाहिर तौर पर वो भी बढ़ेगी। कैसे शांत करा जाएगा पूरा मामला?
बिल्कुल एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से अगर बात की जाए, हम हाल फिलहाल पिछले विधानसभा चुनाव की भी बात करें तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि जो कृषि की उपयोग में लाने वाली बिजली है उसको माफ किया जाएगा। और ऐसे में अगर बात की जाए जिस तरह से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने राज्य विनियामक आयोग को जो प्रस्ताव भेजा है, अगर उसमें साफ तौर से इस बात को बिल्कुल जोड़ा गया है कि जो कृषि पर आधारित बिजली है उपयोग के लिए उसको बढ़ाने की बात कही गई है, तो कहीं ना कहीं एक जहां किसानों को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सभी की निगाहें जो है राज्य विद्युत विनियामक आयोग पर टिकी हुई है कि क्या इस प्रस्ताव को राज्य विद्युत नियामक आयोग पास करेगा या इस पर अभी चर्चा होगी। ये एक सबकी निगाहें हैं। माना जा रहा है जल्द से जल्द इस विषय पर जो अधिकारी हैं वो बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद कहीं ना कहीं इस पर जरूर चर्चा की जाएगी। आखिर जिस तरह से घरेलू बिजली की बात करें या उद्योगों की बिजली की बात करें, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सवाल जैसा कि आपने अभी उठाया कि क्या कृषि पर आधारित जो बिजली है उसको किस तरह से जो है राज्य विद्युत नियामक आयोग वो क्या इस पर पास करेगा या इस पर भी अभी भी चर्चा होनी बाकी है। क्योंकि जिस तरह से अधिकारियों की बात करें तो ये साफ तौर से इस तरह की चीजें निकल के आ रही हैं कि जल्द से जल्द इस पर भी जो है चर्चा होगी, इसके बाद कुछ फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल, और देखना महत्वपूर्ण यही रहेगा ओम कि आयोग की तरफ से किस तरह का फैसला आता है, क्योंकि जाहिर तौर पर आयोग को भी अभी विचार मंथन करने की बहुत जरूरत है कि एकदम से 23% का इजाफा बिजली दरों में किस तरह से कर दिया जाएगा।